देखिए, सबसे पहले अगर देश में जारी कृषि संबंधित नीतियां इतनी कारगर थी तो इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर दूसरे क्षेत्रों में लोगों का पलायन नहीं होता। कृषि का क्षेत्र परंपरागत क्षेत्र छोड़ करके अलग अलग रोजगार में इसलिए लोग जाने के लिए विवश हुए कि लोगों को लगने लगा कि कृषि कार्य में रह करके वो जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने बने रहने का जोखिम लिया उन्हें बैंकों पर उनकी निर्भरता बढ़ी और जब कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रहे तो उन्हें आत्महत्याएं करनी पड़ी। और जब भी कांग्रेस ने ऋण माफी जैसे ऐलान किए लोगों ने उन पर भरोसा करके वोट दिया, लेकिन कर्ज माफी की जो सच्चाई है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं उनसे पूछी जानी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि फार्म बिल पर वो अनावश्यक केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करे, इसलिए कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया उससे किसानों की हालत बदतर होती चली गई। पीएम या किसी और से नहीं डरता, वे मुझे छू भी नहीं सकते, राहुल गांधी ने कहा। देखिए, यही लोकतंत्र है। उन्होंने सही बात कही कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अगर वो कांग्रेस के नेता हैं, सरकार के नीतियों पर प्रहार कर रहे हैं, तब भी उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका खुद का इतिहास क्या है? जब लोगों ने अपने अधिकार की बात की तो 1974 इनकी पार्टी थी जिसने देश में आपातकाल लागू किया, लोगों को नजरबंद किया, लोगों को जेलों में यात्राएं दी गई, सड़कों पर बड़े पैमाने पर बर्बर अत्याचार हुए। इसीलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो फर्क है उसे जब राहुल गांधी स्वीकार करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है देश में किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत है। भाजपा माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, तब भी जो लोग पार्टी में शामिल होना चाहते हैं वे ममता बनर्जी को छोड़ सकते हैं। दरअसल वो रोक नहीं पा रही हैं। लगातार उनकी पार्टी से पलायन हो रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर ग्रासरूट कार्यकर्ताओं का लगातार दूसरे दलों में जाना जारी है और इसकी सीधी वजह है कि जिस तरीके से एक समानांतर वहाँ सत्ता उन्होंने अपने संगठन के द्वारा स्थापित की है उसमें ईमानदार कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है और हालात बिगड़ रहे हैं। ममता जी के लिए कहीं ना कहीं दीवारों पर लिखी इबारत बिल्कुल साफ है कि उनकी वापसी नहीं होने जा रही है। संसद में कैंटीन के खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म हो रही है। लोकसभा में 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। आज जब अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है तो ये एक आदर्श उदाहरण है जब जनप्रतिनिधियों को भी बगैर सब्सिडी के अपनी चीजें खरीदनी होंगी और इसका एक सकारात्मक संदेश पूरे देश को जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट या प्रतिकूल प्रभाव नहीं है और इसकी चिंताओं को वो खारिज कर रही है। निसंदेह अब किसी भी भ्रम का शिकार होने की जरूरत नहीं है। संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़े हैं और दुनिया के कई मुल्कों में दूसरी बार भी कोरोना ने दस्तक दी है, अब पूरी तरह से इस वैक्सीन ड्राइव पर भरोसा करना चाहिए और लोगों को वैक्सीन के जरिए अपनी जिंदगी सुरक्षित करनी चाहिए।